Hello students, today we will read the fourth chapter of science, adaptation in animals. In the natural world, living things adapt or change themselves to suit their surroundings for survival. हमारे प्राकृतिक वातावरण में जहाँ हम रहते हैं वहाँ जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, जानवर हो, इंसान हो, उन सब ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है, अपने आप को ढाल लिया है, चेंज कर लिया है खुद को उस इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण के हिसाब से। जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह की स्थिति के हिसाब से कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे कितनी हवा है, कैसा तापमान है, कितना टेम्परेचर है, खाने की चीज़ें क्या है, इसके हिसाब से उन लोगों ने, जानवरों ने, या फिर जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हो या कुछ भी, वो अपने सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खुद को चेंज कर लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं खुद को उस इन्वायरमेंट में। दिस चेंज इज कॉल्ड अडैप्टेशन। और ये जो बदलाव होता है उनके अंदर उस वातावरण में खुद को ढालने के लिए, उसको क्या कहते हैं? दिस चेंज इज कॉल्ड अडैप्टेशन। Every animal needs a natural environment to survive. हर जानवर को एक नेचुरल इन्वायरमेंट चाहिए, प्रकृति चाहिए, प्राकृतिक वातावरण चाहिए जीवित रहने के लिए। द होम और नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड हैबिटेट। उनका घर या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें वो रहते हैं, जिस वातावरण में, उसको क्या कहते हैं? Habitat is called its habitat. If an animal is taken away from its habitat, अगर एक जानवर को उसके हैबिटेट से, उसके घर से, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, जिस वातावरण में वो रहता आया है, उससे दूर ले जाया जाए, और देयर इज अ चेंज इन इट्स हैबिटेट, या फिर उसके रहने की जगह पे कोई बदलाव आ जाए, इट विल नॉट सर्वाइव, वो जीवित नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, A fish will not be able to live without water. इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रहेगी। एक मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती। Many animals like dinosaurs, dodo, saber-toothed tiger, etc. have become extinct due to drastic change in their habitat or climate. कुछ जानवर हैं ऐसे, जैसे डायनासोर, डोडो, सैबर-टूथ टाइगर, ये सारे क्या हैं? ये सारे खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त प्रजाति। एक्सटिंक्ट मतलब जो प्रजाति अब धरती पे नहीं है, वो स्पीसीज, वो जानवर जो कि धरती पे नहीं रहे हैं, लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ड्यू टू ड्रास्टिक चेंज इन देयर हैबिटेट और क्लाइमेट। और ऐसा क्यों हुआ है? क्यों वो खत्म हो गए धरती से? क्यों वो लुप्त हो गए धरती से? अचानक से उनके रहने की जगह में, उनकी प्रकृति में, उनके अगल बगल के वातावरण में, उनकी जलवायु में, उनके मौसम में, जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ किसी तरह का बदलाव आया, जिसकी वजह से उनकी प्रजाति क्या हुई? धरती से खत्म हो गई। ओके, तो ऐसे ही अगर कोई बदलाव आता है जानवरों के रहने की जगह में, तो वो उस जगह पे नहीं रह पाते, वो उस बदलाव को, अचानक से हुए बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अडैप्टेशन इन एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटेट। अब जिस तरह से वो खुद को ढालते हैं अपने हैबिटेट में, अपने रहने की जगह पे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जानवर खुद को किस तरह से ढालते हैं प्रकृति के हिसाब से, खुद को रहने के लिए धरती के अलग अलग जगहों पे। There are several types of animals on earth.
बहुत ही अलग अलग तरह के जानवर धरती पे रहते हैं. दे लिव इन डीप ओशंस, वो गहरे समुद्र में भी रहते हैं, ऑन हाई माउंटेन्स, और ऊंचे पहाड़ पे भी रहते हैं, इन प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड वैली, समतल मैदानों में भी रहते हैं, रेगिस्तान में भी रहते हैं, और वैलीज में भी रहते हैं, घाटियों में भी रहते हैं. These animals have different features which help them live comfortably in their environment. इन जानवरों में अलग अलग तरह के फीचर्स हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो कि इनको आराम से अलग अलग तरह के वातावरण में रहने में मदद करती है. बेस्ड ऑन द हैबिटेट, रहने की जगह के आधार पे एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज अंडर, जानवरों को कुछ ग्रुप्स में, कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, एरोब्रियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स. ओके, कितने तरह के पार्ट में, कितनी तरह की ग्रुप में डिवाइड किया गया है इन जानवरों को उनके रहने की जगह के हिसाब से, उनके रहने की अलग अलग जगहों के हिसाब से के आधार पर इनको 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वाटिक एनिमल, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एनिमल एंड एरियल एनिमल्स. अब हम देखेंगे कि ये सारे 5 तरह के जो ग्रुप में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को, ये अलग अलग ग्रुप्स के एनिमल्स हैं क्या और इनमें क्या डिफरेंस है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल. जो पहले टाइप का आपका एनिमल्स है वो क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वैसे जानवर जो जमीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. डियर, लायन, जेब्रा एक्सेट्रा. हिरन, शेर और जेब्रा ऐसे जानवर हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे क्या है? ये वैसे जानवर हैं जो कि धरती पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं. आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ये सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण हैं. ऑल दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक अराउंड. इन सारे जानवरों के पास मजबूत पैर होते हैं घूमने के लिए, चलने के लिए. दे कैन ऑल्सो रन फास्ट. ये काफ़ी तेज दौड़ भी सकते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रीथ. और इनके पास फेफड़े होते हैं, विकसित फेफड़े होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं. ये अपने लंग्स से सांस लेते हैं, याद रखिएगा. धरती पे रहने वाले जानवर अपने लंग्स से सांस लेते हैं. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक कैमल्स लिव इन डेजर्ट्स. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स जो है अलग अलग जगहों पे रहते हैं, क्योंकि धरती पे हर जगह अलग अलग तरह की ज़मीन है, अलग अलग तरह के वातावरण है. तो पहला एग्जाम्पल है आपका कैमल का. टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि एक कैमल है वो कहाँ रहता है? डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तानी एरिया में रहता है, रेगिस्तानी भाग में रहता है. दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. वो बिना खाना और बिना पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है. दे हैव हम्प्स ऑन देयर बैक विच स्टोर्स फैट. उनकी पीठ पे एक कुबड़ होता है, आप देख सकते हैं उनकी पीठ पे एक उभार होता है जिसे क्या कहते हैं? हम्प कहते हैं. एंड दीज हम्प, ये हम्प क्या करते हैं? ये हम्प क्यों होते हैं? दे स्टोर फैट. वो चर्बी को जमा कर कर रखते हैं. द फैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर व्हेन नीडेड. ये जो फैट स्टोर होता है इनके हम्प में, ये फैट कभी भी पानी बन जाता है जब भी उन्हें पानी की ज़रूरत होती है. ये इसे पानी में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो ड्रिंक अबाउट 10 buckets ऑफ वाटर एट अ टाइम. ऊंट कम से कम लगभग 10 बाल्टी पानी एक बार में पी सकता है. दे हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. इनकी चमड़ी जो होती है काफ़ी मोटी होती है ताकि इन्हें धूप की गर्मी से बचा सके. दिस थिक स्किन ऑल्सो प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन.
ये जो मोटी चमड़ी होती है इनकी, क्योंकि ये रेगिस्तान में होते हैं, रेगिस्तान में बहुत अधिक गर्मी होती है और अधिक धूप में इनकी बॉडी से पानी इवेपोरेट ना हो जाए, सूख ना जाए, वाष्पीकरण ना हो जाए पानी का, इसीलिए ये जो मोटी चमड़ी होती है इनके पानी को इवेपोरेट होने से रोकती है, बचाती है, इनके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती इनकी मोटी चमड़ी। द फीट ऑफ कैमल आर पैडेड सो दैट दे कैन वॉक कंफर्टेबली ऑन हॉट सैंड। इनके जो पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, बड़े ही नीचे से गूदेदार होते हैं, सो दैट दे कैन वॉक कंफर्टेबली ऑन हॉट सैंड, ताकि ये आराम से बिना किसी तकलीफ के गरम रेत पे चल सके। दे हैव लॉन्ग आई लैशेज, इनकी जो आंखों की पलकें होती हैं, आई लैशेज होती हैं, पिपनियां होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत लंबे होते हैं। दैट प्रोटेक्ट देयर आईज ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म्स इन द डेजर्ट। और ये जो लंबी लंबी आई लैशेज होती हैं इनकी आंखों की, वो क्या करती हैं, वो इनकी आंखों को सैंड स्टॉर्म से, रेत के तूफानों से बचाती हैं, इनकी आंखों को बचाती हैं रेत से, जब भी रेगिस्तान में रेत के तूफान चलते हैं। एनिमल्स लिविंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया सच एज पोलर बियर। अभी तो हमने कैमल के बारे में पढ़ा जो कि डेजर्ट एरिया में रहता था, बहुत ही गर्म जगह पे रहता था। अब हम पढ़ने वाले हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं जो कि, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत गर्म जगह पे रहते हैं, कुछ बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं। तो हमने बहुत गर्म जगह पे रहने वाले जानवर के बारे में पढ़ा जो कि डेजर्ट में रहता है कैमल। अब हम बहुत ठंडी जगह पे रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स लिविंग इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज, ऐसे जानवर जो कि बहुत ही ठंडी जगह पे रहते हैं, सच एज पोलर बियर, सील, आर्कटिक फॉक्स, वॉलरस, musk ox and penguin have thick fur on their bodies। इन सारे जानवरों के शरीर पे बहुत ही मोटे रोए की परत होती है, थिक फर होता है, बहुत घने बाल होते हैं इनकी बॉडी पे। द फर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द चिलिंग कोल्ड क्लाइमेट। और ये जो मोटी फर होती है, मोटे रोए होते हैं इनके शरीर पे, ये क्या करते हैं, इनको ठंड से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं। ठंडी, बहुत ही जमा देने वाली जो ठंडी वातावरण में ये रहते हैं, ठंडी हवा जहाँ पे चलती है, वहाँ पे इनके मोटे जो फर है, मोटे घने बाल जो इनके शरीर पे होते हैं, वो इन्हें ठंड से बचाते हैं। Some land animals like lizards, snake cannot tolerate cold। अब कुछ ऐसे जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं हम जिन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं और ये रेंग कर चलते हैं और ये ठंडी जगहों पर नहीं रह सकते। Some land animals like lizard and snake cannot tolerate cold। लीजर्ड और स्नेक जो होते हैं ये ऐसे जानवर हैं धरती पे रहने वाले जो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो दे हाइड देमसेल्फ इन वार्म प्लेसेस, इसलिए ये गर्म जगहों पर छुप कर रहते हैं। एंड शो वेरी लिटिल एक्टिविटी, और बहुत ही कम हरकतें करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। और इसे क्या कहते हैं, ये जो आदत है इनकी कि गर्म जगहों पर छुप कर रहना, इसे क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। दे ईट अ लॉट ऑफ फूड बिफोर द विंटर मंथ्स एंड स्टोर इट इन देयर बॉडी। दे यूज द स्टोर्ड फूड फॉर देयर सर्वाइवल ड्यूरिंग हाइबरनेशन। ये जो रेप्टाइल्स हैं ये ठंडे मौसम से, ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ठंड का महीना आने से पहले, ठंडी का मौसम शुरू होने से पहले ये क्या करते हैं, ये बहुत सारा खाना खा लेते हैं, उसे अपने शरीर में जमा कर कर रखते हैं, स्टोर कर कर रखते हैं। एंड स्टोर इट इन देयर बॉडी। दे यूज द स्टोर फूड फॉर द सर्वाइवल ड्यूरिंग हाइबरनेशन। और इस जमा खाना को, जो खाना ये अपने शरीर में जमा करके रखते हैं, इसे ये हाइबरनेशन के समय पे जिंदा रहने में काम में लाते हैं। और ये ठंड के मौसम में क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब ये ढेर सारा खाना खा लेते हैं और ठंड के समय किसी गर्म बिल में घुसकर
बैठ जाते हैं और पूरी ठंड के मौसम में ये बाहर नहीं आते। और इनकी इस नेचर को क्या कहते हैं, इनकी इस हरकत को, इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, याद रखिएगा। स्नेक डू नॉट हैव लेग्स टू मूव अराउंड, सांप के पास पैर नहीं होते चलने के लिए। दे क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स ऑन देयर बॉडी, इसीलिए वो उनके शरीर पे जो स्केल्स बने होते हैं उनकी मदद से चलते हैं, रेंगते हैं, चलते नहीं है, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। नेक्स्ट इज एक्वाटिक एनिमल्स। अभी तक हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे, धरती पे रहने वाले जानवर। अब हम एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्वा मतलब पानी, तो एक्वाटिक एनिमल्स मतलब वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं। Aquatic animals. Animals which live in water are called aquatic animals. वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें aquatic animals कहते हैं। Fish, crab, turtle, prawns and are some example of aquatic animals. ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये किसके उदाहरण है, किसके, एक्वाटिक एनिमल्स के। फिश मछलियाँ, केकड़ा, कछुआ, और आपकी झींगा मछली जिसे आप कहते हैं, प्राउन्स, ये सारे कहाँ रहते हैं, ये सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं और ये सारे पानी में रहते हैं। फिश हैव फिन्स टू स्विम, मछलियों के पास पंख होते हैं, फिन्स होते हैं तैरने के लिए। वाटरप्रूफ स्केल्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम रॉटिंग इन वाटर, और इनके जो स्केल्स होते हैं, इनकी बॉडी पे एक अलग तरह की परत होती है, स्केल्स होती हैं जो कि इनके शरीर को वाटरप्रूफ बनाती हैं, पानी से बचाती हैं, ताकि इनका शरीर पानी में गले नहीं, सड़े नहीं। ये इनके पानी, ये स्केल्स जो इनकी बॉडी को क्या करते हैं, वाटरप्रूफ बनाते हैं। एंड गिल्स टू ब्रीथ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर, और इनके जो गिल्स हैं ये इनको पानी में सांस लेने में मदद करते हैं। ये गिल्स क्या करते हैं, इनको पानी में जो डिजॉल्व एयर है इसको ब्रीथ करने में मदद करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, हमने पढ़ा। और लैंड एनिमल्स के पास, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास क्या होते थे, लंग्स होते थे ब्रीथ करने के लिए। तो डिफरेंस पता चला आपको, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं। एक्वाटिक बर्ड्स लाइक डक हैव वेब्ड फीट टू स्विम एंड लॉन्ग फ्लैट ब्रॉड बीक्स टू गेट फूड फ्रॉम मड। पानी में तैरने वाली मछलियों की बात कर रहे हैं, मछलियों की बात तो हमने कर ली। अब हम पानी में तैरने वाले चिड़ियों की बात करते हैं, एक्वाटिक बर्ड्स की, पानी में स्विम करने वाले जो बर्ड्स हैं उनकी बात करते हैं। ऐसी चिड़ियाँ जैसे कि डक एग्जाम्पल है उसकी एक, इनके पास होते हैं वेब्ड फीट होते हैं, इनके जो पाँव होते हैं क्या होते हैं, झल्लीदार होते हैं, जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। वेब्ड फीट होते हैं, इनकी पाँव की जो उंगलियां होती हैं ना, एक दूसरे से लगी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। उनके बीच में क्या होते हैं, स्किन होती है, जॉइंट रहती है उनकी उंगलियां स्किन से, जो कि इनको तैरने में मदद करती हैं। एंड लॉन्ग फ्लैट ब्रॉड बीक्स, और इनकी जो चोंच होती है लंबी चिपटी चौड़ी सी चोंच होती है, जो कि इनको मिट्टी से अपना खाना निकालने में मदद करती है। क्रेन्स एंड फ्लेमिंगोज हैव लॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम वेड इन वाटर, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पानी पे तैरते नहीं हैं मगर पानी में अपना खाना लेने आते हैं। उनका एग्जाम्पल्स क्या है, क्रेन्स और फ्लेमिंगो। बगुला जिन्हें हम कहते हैं, बगुला और फ्लेमिंगो भी उन्हीं की एक प्रजाति, एक स्पीसी है। ये क्या करते हैं, इनके पाँव जो होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं, लॉन्ग लेग्ड होते हैं ये। इनके लंबे पैर जो होते हैं इनको पानी में चलने में, पानी में चल चल कर अपना खाना ढूंढने में मदद करते हैं। दे हैव लॉन्ग बीक्स टू कैच फिश फ्रॉम वाटर, और इनकी जो चोंच होती है बहुत ही लंबी होती है ताकि ये पानी में अपने चोंच डालकर मछलियां पकड़ सकें। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्वाटिक एनिमल्स के। प्राउंस, फिश, डक, क्रैब, टर्टल, ये सारे क्या हैं आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं।
मोर टू नो, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट वाटर एनिमल। ब्लू व्हेल क्या है आपका सबसे बड़ा जानवर है जो कि पानी में रहता है। ब्लू व्हेल पानी में रहने वाला सबसे बड़ा जानवर, मतलब सबसे बड़ी एक्वाटिक एनिमल क्या है, ब्लू व्हेल है। ओके, नेक्स्ट एनिमल इज एम्फीबियंस। अगले टाइप का जो एनिमल है आपका वो क्या है, एम्फीबियंस है। Animals that can live both on land and water are called amphibians. ऐसे जानवर जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। ऐसे जानवर जो पानी और जमीन दोनों पे सरवाइव कर सकते हों, दोनों पे बराबर रहते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। फ्रॉग, टोड, न्यूट, crocodile, tortoise, alligator and salamander are some example of amphibians. कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हैं आपके मेढक, घड़ियाल, कछुआ, एलिगेटर, मगरमच्छ, सैलमेंडर, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं आपके एम्फीबियंस के, ये सारे उदाहरण हैं आपके एम्फीबियंस के। दे हैव लेग्स टू मूव ऑन लैंड एंड वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। इनके जो पाँव होते हैं ना वो दोनों ही टाइप के होते हैं। इनके पाँव जो होते हैं, इनके पास लेग्स होते हैं जो कि ज़मीन पे चलने में भी मदद करते हैं और पानी में तैरने में भी मदद करते हैं। मतलब इनके फीट जो हैं वेब्ड भी होते हैं, इनके लेग हैं, लेग मतलब पैर और फीट मतलब पाँव। जैसे हमारे पैर होते हैं तो नीचे का पाँव उसे क्या कहते हैं, फीट कहते हैं, और ऊपर जो होता है उसे क्या कहते हैं, लेग कहते हैं। तो इनके लेग भी हैं और फीट भी हैं। लेग चलने के में मदद करते हैं और फीट जो इनके हैं वो क्या है, वेब्ड हैं, जो कि तैरने में, पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन इन वाटर। ये अपनी चमड़ी से, अपने स्किन से सांस लेते हैं जब ये पानी में होते हैं। एंड थ्रू द लंग्स व्हेन ऑन लैंड, और ये जब जमीन पर होते हैं तो अपनी लंग्स से सांस लेते हैं, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं जब जमीन पे होते हैं। और जब पानी में होते हैं तो कैसे सांस लेते हैं, कैसे ब्रीथ करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ये अपनी चमड़ी से, अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जब ये पानी में होते हैं, और लंग्स से सांस लेते हैं जब ये धरती पर होते हैं, जमीन पर होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस आपके क्या क्या है, टर्टवाइज, फ्रॉग, सैलमेंडर। सैलमेंडर एक टाइप की, आप क्या कह सकते हैं, बड़ी सी छिपकली टाइप की होती है, लीजर्ड टाइप की। न्यूएट भी आपकी एक लीजर्ड टाइप की होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट टाइप के जो एनिमल्स है आपके वो क्या है, आर्बोरियल एनिमल्स। Animals that live on land but spend most of their times on trees are called arboreal animal. ऐसे जानवर जो धरती पे रहते हैं मगर वो अधिकतर समय अपना पेड़ों पे गुजारते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। पेड़ भी तो धरती पे ही है पर वो पेड़ पे ही अधिकतर समय चढ़कर रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। मंकी, squirrel, koala bear, garden lizard are some example of arboreal animals. बंदर, गिलहरी, कोरोला बियर और आपके गिरगिट जिसे कि हम गार्डन लीजर्ड कहते हैं, ये सारे क्या हैं आपके आर्बोरियल एनिमल के एग्जाम्पल हैं। मंकी हैव लॉन्ग आर्म्स, बंदरों के लंबे हाथ होते हैं। एंड टेल फॉर क्लाइंबिंग एंड स्विंगिंग द ब्रांचेस ऑन द ट्रीज, इनकी लंबी पूंछ होती है जो इनकी मदद करती है पेड़ों पे चढ़ने में और टहनियों पे स्विंग करने में, झूलने में। पेड़ों की टहनियों पे चढ़ते हैं और झूलने में इनके लंबे हाथ और इनकी पूंछ इनकी मदद करती है। सम हैव क्लॉज टू सपोर्ट देम क्लाइंबिंग वाइल क्लाइंबिंग, कुछ के पंजे होते हैं। इन सारे जो जानवर हैं, इन सारे जानवर में से कुछ के पंजे होते हैं जो कि इनको पेड़ों पे चढ़ने में मदद करते हैं। एंड सम हैव स्पाइन्स
और कुछ के पास कांटे होते हैं, और प्लेट्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग वाइल क्लाइंबिंग। कुछ के पास कांटे होते हैं और कुछ के पास जो होते हैं क्या होते हैं, प्लेट्स होते हैं, ताकि वो चढ़ते टाइम, पेड़ों पे चढ़ते समय फिसले ना। Now come to next type of animals. Next type of animals are aerial animals. Aerial animals वैसे जानवर जो हवा में रहते हैं. Animals that can fly and spend most of their time in air are called aerial animals. वैसे जानवर जो उड़ सकते हैं और अधिकतर समय हवा में बिताते हैं. Spend most of their time in air. अधिकतर समय हवा में बिताते हैं, वैसे जानवर को क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स कहते हैं. बर्ड्स आर एरियल एनिमल्स. चिड़िया जो होती है वो क्या होती है, एरियल एनिमल होती है. दे हैव लाइट हॉलो एंड एयर फिल्ड बोन्स. उनके हल्की, खोखली और हवा भरी हुई हड्डियां होती हैं. उनकी हड्डियां जो होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी होती है. विच मेक देयर बॉडी लाइट, जो कि उनके शरीर को बहुत ही हल्का बनाती है. दे हैव अ स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी टू कट थ्रू एयर. उनकी जो बॉडी होती है वो ऐसी बनी होती है, इस ढांचे में होती है कि वो हवा को चीरती हुई निकल सके, मतलब वो हवा में उन्हें तैरने में मदद करे. दे ऑल्सो हैव विंग्स. उनके पास पंख होते हैं. विथ फेदर्स. उनके जो पंख होते हैं उनमें फेदर्स होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं. बैट्स आर द ओनली मैमल विच आर हैव विंग्स टू फ्लाई. बैट सिर्फ एक ऐसा मैमल है, बैट एक मैमल है, वो बर्ड नहीं है, फिर भी उनके पास उड़ने के लिए क्या है, विंग्स हैं. बैट एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है, जिसके पास पंख हैं उड़ने के लिए. ओके, तो ये क्या है, आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है. मतलब आपका बैट एक ऐसा एरियल मैमल है जो उड़ सकता है, मैमल जो एरियल है. ओके, तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एरियल एनिमल्स के. अभी तक हमने क्या पढ़ा, वैसे जानवरों के बारे में पढ़ा जिनको कि ग्रुप किया गया है उनके रहने की जगहों के आधार पे. वो 5 तरह के थे. क्या 5 थे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स. इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो we will study about adaptation of animals based on feeding habit. जानवरों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके खाना खाने के आधार पे, वो जिस तरह का खाना खाते हैं. तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में. अगर आपको ये चैप्टर अभी तक अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. And if you have any doubt, you can write and comment and ask me. And thank you for watching this video, guys.